पहले अच्छी थी, अब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, दिल्ली की सड़कें अब पहले से ख़राब हैं, दिल्ली अब ग्रीन नहीं रही। पहले दुनिया के कुछ गिने चुने ग्रीन सिटीज़ में दिल्ली का नाम था, और दिल्ली में जो लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। और आम आदमी की हालत तो खस्ता है, नौकरी तो है नहीं, तो सबको पता है। नौकरी तो दिल्ली में कम से कम जो है इस समय जो शीला दीक्षित के टाइम से अगर हम देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना मंच। हमारे साथ मौजूद है समाज सेविका मिर्जा मुकाम। आजकल दिल्ली में सर्वे कर रही हैं और जान रही हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। मगर ये इनका जब भी इन्होंने सर्वे किया है सही निकला है और इनका आइडिया भी सही निकला है। अभी मैं सीधी बात कराऊंगा आपकी मिर्जा मुकाम से। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वेल सर, देखिए ऐसा है, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और प्रचार तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से है, रैलियां हो रही हैं दिन रात। बीजेपी वाले जो है वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आप कह रही है हम अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने जा रहे हैं, हम फिर से 67 सीट्स ला रहे हैं। और कांग्रेस कोई क्लेम नहीं कर रही, बट कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस आएगी। क्यों कांग्रेस आएगी? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो एक वो होता है ना कि लाइक जैसे राहत इंदौरी जी ने कहा है कि ये सब धुआं है, आसमां थोड़ी है। ये जो प्रचार जो आप और बीजेपी है, एक तो वो एक दूसरे को इतना काट रहे हैं दिन रात, एक दूसरे के विरुद्ध इतना जो प्रचार चल रहा है उससे जनता थक गई है। और मोर ओवर जो दिल्ली की जो कंडीशंस हैं, जनता उसमें खुश नहीं है, वो बदलाव चाह रही है, इसलिए कांग्रेस के चांसेस बहुत हाई हैं। और दूसरी साइड हम एक और बात पॉजिटिव जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस में एमएलए के लिए जिनको भी टिकट मिला है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप ये जो अपने विशेष टोकस जी हैं साउथ दिल्ली से, या फिर जो अपने जो मेन जो नेता यहाँ पर हैं संदीप दीक्षित जी जो हैं, संदीप दीक्षित जी कितने टाइम से एक तो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, फिर घर घर जाके, और एक ही बार नहीं 3-3 बार वो पर हाउस विजिट कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि वो जो दिल्ली आपकी जो दिल्ली पहले थी 2014 से पहले की जो दिल्ली थी, जो इतनी साफ़ सुथरी थी, जिसमें प्रदूषण इतना कम था, जहाँ पे करप्शन नहीं था, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम शीला दीक्षित पे लगाए हैं चुपचाप केजरीवाल जी ने फिर माफ़ी मांग ली। इल्ज़ाम तो बड़े ज़ोरों शोरों से लगाए थे और माफ़ी बड़े धीरे से मांग ली, पर जनता को वो ये बता रहे हैं कि हाँ, शीला दीक्षित जी जो थी उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो कितने गलत थे। माफ़ी केजरीवाल जी ने बहुत देर से मांगी और बहुत धीरे से मांगी, और दिल्ली को तो उन्होंने ऐसे मुकाम पे ला दिया है कि दिल्ली जो है अब एक कचरा घर बन के रह गया है। जी। अभी तक आपने किस किस इलाके का एनालिसिस किया है और कांग्रेस की स्थितियाँ क्या हैं? वेल, मुख्य तौर पे मैं जो ये आर.के. पुरम की सीट है वहाँ पर मैं गई हूँ, और मैं जो ये आपके डिफेंस कॉलोनी वाली जो सीट है उधर मैं गई हूँ साउथ दिल्ली की, और ये नई दिल्ली में मैं गई हूँ। पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइक डिफेंस कॉलोनी में कल कुछ लेडीज़ ने जैसे आज तक पे जैसे उन्होंने बोला है, और उन्होंने कहा कि लाइक जो उनके जो टैक्स पेयर्स जो हैं, जो अपर मिडिल जो क्लास है, वो कहते हैं कि फ्री बीज से तो मेरे को कुछ होना नहीं है, तो मेरे को कोई कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। पर उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी भी हूँ, तो भवरीन खंडारी जी के साथ भी राहुल गांधी जी ने मीटिंग की थी। दिल्ली के जितने भी प्रमुख पर्यावरण प्रेमी हैं उनके साथ राहुल गांधी जी ने मीटिंग की थी, और उन्होंने संसद में भी आवाज़ उठाई है कि जो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है उसके लिए कोई ठोस प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है कि वो कब तक साफ़ हो जाएगी। और वो सारे वहाँ पर मैंने देखा व्यक्ति लोग कह रहे थे कि भाई कोई प्लान ऐसा बनाओ ना, चाहिए आप 10 साल का बनाओ बट फुल प्रूफ हो, और आप हर साल क्या कर रहे हो, ये एक बात है। आपका क्या कहना है कि बेटियों का बर्ताव बीजेपी का अच्छा नहीं है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है? आप देख सकते हो कि केजरीवाल से और दूसरे तक अभी तक हवा खा चुके और जमानत पे बाहर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्सक्यूज मी, बेटियों का मीन्स? बेटी, हाँ, अभी हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी अभी बेटी का एक आरोप लगा है। हरियाणा के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन पे जो इतना गंदा जो इल्ज़ाम नहीं लगा है, उन्होंने करते इतना गलत किया है कि कहते हुए आपका कहना है कि बीजेपी के ऊपर भी लोगों का विश्वास उठ चुका है। सबसे बुरी बात जो इसमें ये है कि बीजेपी में कोई
व्यक्ति जब इतना गलत कार्य करता है महिलाओं के प्रति, आप ये देखिए, या बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी होती है वो प्रज्वला, जो पॉइंट है कि उनकी वीडियो तक बनी हुई है, 1000 लेडीज के साथ उन्होंने क्या सुनने में आया है। मतलब क्या आप सोच सकते हैं इतना गलत? वो तो दानव से भी ऊपर चले गए हैं गलत कार्य में। और उनके खिलाफ क्या हुआ, क्या किया? उनको भगा दिया देश से। तो बीजेपी तो जिस तरह से ऐसी महिलाओं पे दुराचार करने वालों का जो बचाव करती है एक तरह से, वो बहुत ही शर्मनाक है। और महिलाएं इस चीज से अब तंग आ चुकी हैं। थोड़ा आम आदमी पार्टी में भी प्रज्वला रेवन्या के ग्रैंड पेरेंट जो है, उसके जो ग्रैंड फादर हैं देवगौड़ा जी, उनसे 10 दिन बाद इतना जो सामने वीडियोस आए हैं, लेडीज को जितना प्रताड़ित किया है, वो सुनने में आया कि बलात्कार के बाद कुछ की उसने उंगली भी काटी है। और उनके दादा के साथ जो हमारे एक्सपीएम रह चुके हैं देवगौड़ा जी, 15 दिन के अंदर पीएम मोदी जी मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं प्रसन्नचित मुद्रा में। क्या समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? उनके पूरे परिवार का बहिष्कार की हम डिमांड करते हैं, क्योंकि जब तक समाज में हर आदमी, हर परिवार जिम्मेवारी नहीं लेगा, ये कृत्य नहीं रुकेंगे। और बीजेपी इन चीजों में बहुत आगे जा रही है और जनता ये सब देख रही है। जी, आम आदमी पार्टी की क्या राय है आपकी? नहीं, आम आदमी पार्टी के हमारे हिसाब से तो देखिए उसकी हवा तो है आम आदमी पार्टी की, बट द पॉइंट इज कि जिस तरह से अभी दोबारा से उनको नोटिस आए हैं, वो जेल जा रहे हैं फिर से इलेक्शन के बीच में, और जो भी है ये देखिए आम आदमी पार्टी जो है वैसे उसकी हवा है, बट द पॉइंट इज कि जो शराब घोटाला जिसको पहले लोग को एक छोटी सी चीज़ समझ रहे थे, वो निकल के उभर के सामने आ रहा है कि उसमें कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व है, और उस पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया गया है, ये बात भी एक बड़ी बात निकल के आ रही है। और पहले वो कहते जी चार्जशीट नहीं बनी है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे, तो अब चार्जशीट भी है। अब उनको दोबारा केजरीवाल को जेल के लिए नहीं होता है, और जनता ये जान चुकी है कि अदालत ने केजरीवाल जी को एज ए सीएम कोई भी निर्णय लेने से मना किया था, इसलिए आदित्य जी को सीएम बनाया गया था। तो सारी बातें खुल के अब जनता के सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो क्लेम थे कि हमने इतने हजारों, वो कह रहे हैं कि हमने 1000 नए स्कूल बनाए हैं। उन्होंने 1000 नए कमरे बनाए हैं स्कूलों में, मतलब यूनिवर्सिटी भी खड़ी नहीं की, उसको वो क्लेम करें हमने यूनिवर्सिटी बनाई। जहाँ कमरे बनाए हैं वो चीज़ बना दी क्या आपने? यूनिवर्सिटीज़ जो है ना तो बीजेपी ने बनाई है ना आम आदमी पार्टी ने बनाई है। चलो ये कहते थे कांग्रेस स्लो है, पर 70 साल में जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी है सब कांग्रेस ने बनाई है। उसके हिसाब से 10 साल में 1-2 तो बना लेते हैं आप, एक भी नहीं बना पाई आम आदमी पार्टी। तो फाइनली फिर आप क्या सोच रहे हैं? फिर तो जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है। जो शिक्षा में कहते हैं हम शिक्षा कर का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का वो कहते हैं, तो पहले भी डिस्पेंसरीज के नाम से ये मशहूर थे, मोहल्ला क्लिनिक जो थे, उन्होंने नाम बदल दिया। संख्या कोई नहीं बड़ी है, 1-2 मोहल्ला क्लिनिक की कुछ संख्या बड़ी है, डबल डिजिट्स में शायद बड़ी है, मैं ये मानती हूँ, पर कोई वो इतनी ज़्यादा नहीं है। कोई सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक में ऐसी है नहीं जितना क्लेम हो रहा है, तो वही है। और फ्री बीस पे पहले जनता खुश थी कि भाई अब ये जैसे बस में ट्रैवल को फ्री मिल रहा है, उसमें जनता खुश थी। जनता खुश थी कि कुछ पैसे का ऐलान है, पर वही पैसे का ऐलान अब सब पार्टी तीनों कर रही हैं और इनसे ज़्यादा कर रही हैं। और कांग्रेस ने भी पहले कर्नाटक में भी पैसा दिया है महिलाओं को और स्टूडेंट्स को भी दिया है, तो ये कोई अब नई बात रह नहीं गई है। तो इस सब के चलते ना, और ये बात, ये देखिए एक सरप्राइज निकल के आएगा, आप देखेंगे गोदी मीडिया जो वो इस बात को लेके नहीं आ रहा, पर अब ये एक सरप्राइज लोगों के लिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सरप्राइज निकल के आएगा कि कांग्रेस कितना अच्छा कर रही है। कांग्रेस का ग्राफ कैसे चल रहा है दिल्ली में? वही मैंने बताया, दिल्ली में कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा है। मीडिया इसको दिखा नहीं रहा, मीडिया तो ऐसे दिखा रहा है बस जैसे कि 2 पार्टी ही फ्रंट में है, बीजेपी और आप, और वो कितनी सीट्स लाएंगे दिन रात इसी की चर्चा हो रही है। कांग्रेस को कह रहे हैं कि मुश्किल से 5-6 सीट आएंगी, सिंगल डिजिट में आएगी, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में नहीं डबल डिजिट में करेगी और 33 के करीब इसका सीट लाने का बनता है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब रायबरेली में जब ये मोदी मीडिया जब गा रहा था गुण कि अमेठी में ना जीतेंगे ना रायबरेली में जीतेंगे कांग्रेस वाले, तो अमेठी से शर्मा जी ने और रायबरेली से राहुल जी ने जो ज़बरदस्त जीत हासिल किया, उस समय मैं वहीं पे थी और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जीत आ रही है। तो कांग्रेस का मैं ये तो नहीं कह सकती कि इनको 60s के आसपास आएंगे, बट 30s के आसपास इनके अच्छे चांसेस हैं। राष्ट्रीय चेतना मंच इसको अच्छी तरह दिखाएगा, मीडिया बिल्कुल इस बात को उछालेगा
आप कहिए जो कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो है निर्भीक होकर सामने आएँ और वोट करें, मतदान करें, पीछे ना रहें और अच्छे से एनालिसिस करें। और अगर लोगों जैसे लोग पहले अच्छी थी, अब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, दिल्ली की सड़कें अब पहले से ख़राब हैं, दिल्ली अब ग्रीन नहीं रही। पहले दुनिया के कुछ गिने चुने ग्रीन सिटीज़ में दिल्ली का नाम था, और दिल्ली में जो लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। और आम आदमी की हालत तो खस्ता है, नौकरी तो है नहीं, तो सबको पता है। नौकरी तो दिल्ली में कम से कम जो है इस समय जो शीला दीक्षित के टाइम से अगर हम देखेंगे तो लाखों की संख्या में जो नौकरियां जो हैं वो कम है जो निकलती हैं सरकारी। तो ये लोगों के हित में रहेगा कि कांग्रेस आए, हमें तो क्या फर्क पड़ता है कोई पार्टी आए जी। इसमें कौन कौन स्टार प्रचारक हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहाँ हैं दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं जैसे कि राहुल गांधी जी हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस समय, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और लाइक प्रियंका गांधी जी हैं, खाड़गे सर हैं, पवन खेड़ा जी हैं। तो ये सही है कि वो इतना प्रमुख होकर आ नहीं रही, बिकॉज कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दिस टाइम। देखिए, एमएलए के इलेक्शन है और लोग घर घर जाके जब अप्रोच कर रहे हैं, और मोर ओवर राहुल जी जो हैं अभी आज भी उन्होंने मध्य प्रदेश में बोला है कि मीडिया जो है ये अडानी अंबानी का है, आपका कुछ नहीं है इसमें, ये सरकार का। आप लोगों के बच्चे मरेंगे तो ये नहीं दिखाएंगे, ये आप लोगों को बेरोजगारी ये नहीं दिखाएंगे, बता रहे हैं कि परिवार में भूख है वो नहीं दिखाई जाएगी, जो परिवार में आज की तारीख में कितने परिवार भूखे सो रहे हैं ये नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाएगा? अंबानी जी की लड़के की शादी, ये आज उन्होंने मध्य प्रदेश में बोला है। तो लाइक सीलमपुर में जैसे राहुल गांधी जी ने रैली की है, और दूसरा ये है कि क्योंकि पहले भी रैलियां काफ़ी हो चुकी हैं, और राहुल गांधी जी तो पर्सनल लेवल पे जाके दिल्ली में कहाँ नहीं गए हैं, वो चांदनी चौक हो गए हैं, सब्जी मंडी वो गए हैं, आप देखिए ना। और अभी स्टूडेंट्स से वो मिल रहे हैं, अपने घर पे बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वंचित समाज को उन्होंने अपने घर पे बुला के एड्रेस किया, पर्यावरण प्रेमियों को घर पे बुला रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो दिल्ली के सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कहना कि वो स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में नहीं है, स्टार प्रचारक ने मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है प्रचार की जी। धन्यवाद।